सरकार में काम नहीं होता। इस सरकार में काम नहीं होता है, वो है पैसा लेते हैं तभी काम होता है, नहीं लेते नहीं। पहले सरकार जो है गरीबों के हित के लिए ठीक नहीं है साहब। गरीब बेचारे रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, कहाँ पा रहे हैं। सब लॉकडाउन लगा जो रोज़ कमाना और खाना परेशान। ये सरकार नहीं ठीक है सर। देख ही रहे हैं हमेशा बहन बेटियों के लिए बलात्कार हो रहे हैं दिन रात, और हाथरस की घटना देख ही चुके हैं आप। महंगाई भी चरम पे, 200 तेल हो गया, 200 रुपये तेल हो गया है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। चलना फिरना खाना पीना सब दो आम पब्लिक के बस की बात नहीं है इस सरकार में। विधानसभा से आपके दलित के ही जो है दीनानाथ भास्कर विधायक हैं, जी। इस गांव में कुछ ऐसा तोहफा दिए उन्होंने? कुछ नहीं, एक भी विकास नहीं मिला है उनके द्वारा यहाँ पे। अच्छा हाँ तो बिरादरी की है ये, हाँ। पर एक भी रुपए का यहाँ पे इस गांव में विकास नहीं मिला उनके द्वारा। वो विधायक यहाँ से थे तो इस गांव में आए थे घूमने में? हालचाल कभी नहीं साहब, कभी नहीं आए। कभी नहीं? आप लोग मिलने नहीं आए? नहीं आए। इसको बनवा रहे थे, भीख मांगे तमाम लोगों से। अच्छा। बिरादरी दिहेश गैर बिरादरी जेके इच्छा भाई दिहेश उनसे कह गए कुछ कहते हैं हमारी लगती नहीं वहाँ हम क्या। तब आए थे उस समय आप लोगों से? हाँ वोट तो गाँव टहरत रहे तो भाई प्रतिदिन टहरत रहे, सब धोखाधड़ी। अरे कम से कम रास्ता बनवा दे, महंगा हो गया बस साहब। जोताई तेल महंगा हो गया, जोताई इतनी महंग हो गई। पर जौन बा बीघा 200 रुपया बढ़ गया था, कहते हैं तेल महंगा बात कहाँ से सस्ता हो। खाद भी मान लो 10 रुपया सस्ता, बहुत महंगा। गरीब परेशान है एकदम। बहन जी के नाम पर वोट होगा साहब, बहन जी के नाम से वोट होगा, चाहे कोई आदमी आए, चाहे कोई आए। DMSP गांव में बहन जी के सरकार कुछ नहीं, बस एक विशेष जाति के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है। एक विशेष जाति के लोग, बस एक विशेष जाति के लोग रहे। सब गरीबन का हित हो, थोड़ा सुनवाई इसमें सब बड़वारों का सुनवाई हो रहा है। सब उन्हीं गरीब धक्का खा रहे हैं। मतलब सरकारी डॉक्टरी में हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जा रहे हैं पर्ची कटा के दवा लेने के लिए, दवा 2 टिकिया दे रहे हैं भैया, लिख दे रहे हैं डॉक्टर लोग, जाओ बाहर मेडिकल में लीजिए, बढ़िया दवा आ रही है, सब मेडिकल में ब्लैक कर दिए रहे हैं। हम सब बहुत तकलीफ है, बहुत भूखा मरत है उनके बदे, हम पते बहुत भूखा मरत है। मन से बहन जी तो हमारे एकदम नाश कर दिए, मना इनके खैकार कर दिए, इतना मनाई कोनो जिंदगी नहीं मरत रहे। तब खाली तो उनका जे थे कुराना मनाई मर गया था, लेबराना कर रहा था, वो नहीं काम खाई 2 महीना से बैठा है, कौन काम बासा है। अच्छा बैठा रोके हम 2 महीना से बैठा, घर दुआर गिर पड़ा। 5 किलो राशन से मैं जी खा लूँगा, काम नहीं कुछ चलेगा। जितना राशन उससे ज़्यादा तेल, नून तेल है, लकड़ी है, हर एक चीज़ बेचता। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या यहाँ के गांव के लोगों ने किसको विचार बनाया है या किसको मूड बना रहे हैं, आने वाली 2022 की सरकार किसके हाथों में, किसके जो है कि पार्टी को बागडोर संभालेंगे, यहाँ जानने का हम प्रयास करेंगे। औराई के अंतर्गत ग्राम सभा नेवादा है, वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनाई गई है। इसी स्थल पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार किसको मूड बनाए हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा जो है मुद्दे पे चलते हैं और बातचीत अब शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार। ये बताइए भैया कि क्या इस वर्ष 2022 का चुनाव होगा, वो किसको मूड बनाए हैं आप लोग वोट देने के लिए? बसपा सरकार को, मायावती को। इस बार मायावती को वोट देंगे? हाँ। ये जो सरकार चल रही है, क्या ये सरकार कैसी है, ठीक है कि नहीं है? क्या ठीक है? ये कोरोना का लॉकडाउन लगा गरीब कितने मर रहे हैं, खाए बिना कितना तबाह हो रहे हैं। अच्छा हाँ। तो ये इससे सही नहीं है सरकार? नहीं सही नहीं है सरकार। इस बार आप लोग किसको, बसपा को ही वोटिंग करेंगे? बसपा को वोटिंग करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मुरलीधर। ये बताइए कि आपकी बाबूजी उम्र के अनुसार तो काफ़ी सरकार आई और चली गई, कौन सी सरकार आपको बहुत बढ़िया लगी है? हमारे लिए तो बसपा ही की सरकार अच्छी थी। बसपा सरकार अच्छी थी? हाँ। क्यों अच्छी थी, थोड़ा सा लोगों को बताइए। प्रशासन से भी और शासन भी काल भी बेचा, कमाई भी होता रहा, किसी को तकलीफ हुई ज़्यादा भी न हमें कष्ट हुआ कि वो प्रशासन के लगे गए तो हमारा काम होता था। अच्छा। और इस सरकार में? इस सरकार में काम नहीं होता। इस सरकार में काम नहीं होता है, वो है पैसा लेते हैं तभी काम होता है, नहीं लेते नहीं होता। क्या नाम है बाबूजी आपका? अमरनाथ साहब। ये जो सरकार है, ये सरकार कैसी है? पहले सरकार जो है गरीबों के हित के लिए ठीक नहीं है साहब। गरीब बेचारे रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, कहाँ पा रहे हैं। सब लॉकडाउन लगा जो रोज़ कमाना और खाना परेशान हो रहे हैं। इसलिए तो हमें इस समझ में नहीं आता
मायावती की सरकार वैसे ठीक रही, लोगन का शासन भी सही रहा, उनमें रोजी रोटी लोगन के मिलत रहा, कायदे से लोग करत धरत रहन। अब 10 वर्ष से इनकर देख लेते गए कि फिर दूसरे के चांस दिया है। अच्छा, ये जो नेवादा गांव है, इस गांव में बाबूजी कितने ऐसे हैं जो पासी चमार ये सब बिरादरी के आते होंगे? यहाँ पर जो है कि पासी चमार कुल 75% हैं। 75% है। हाँ। क्या सभी का मूड इस बार बसपा पे ही गया है? जी सभी का? हाँ। तो यहाँ नए उमंग है, वो किसके ऊपर उनका इरादा बन रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अभय राज स्वामी है। सबसे पहले मैं आपकी चैनल गांव की आवाज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप हमारे गांव में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबने देखा है और बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था बहन जी ने दिया है सरकार में रहते हुए। और अम्बेडकर गाँव के नाम से विकास भी किया है, रोज़गार भी लोगों को दिया है। परीक्षा जब भी होती थी, टाइट होती थी, किसी के मतलब एक भी पैसा नहीं लिया जाता था, रोज़गार दिया जाता था। तो ये सरकार देख ही रहे हैं, एक भी वैकेंसी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं को सिर्फ धोखा मिल रहा है। कोरोना के नाम पे लोगों को धोखा मिल रहा है, 1 रुपये का किसी को सहायता नहीं, न चिकित्सा, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि 2022 में बहन जी फिर से आएँ और संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास करें, फिर उसके बाद 2024 में देश की गद्दी संभाले। ये बताइए आप कि ये जो सरकार थी, ये सरकार कैसी थी आपके लिए? ये सरकार नहीं ठीक है सर। देख ही रहे हैं, हमेशा बहन बेटियों के लिए बलात्कार हो रहे हैं दिन रात, और हाथरस की घटना देख ही चुके हैं आप। महंगाई भी चरम पे, 200 तेल हो गया, 200 रुपये तेल हो गया है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, चलना फिरना खाना पीना सब दूभर हो गया है। जनता आम पब्लिक के बस की बात नहीं है इस सरकार में झेल पाना। अच्छा। हाँ, इस सरकार आरक्षण भी छीन ले रही है सरकार। ये कि इसी विधानसभा से आपके दलित के ही जो है दीनानाथ भास्कर विधायक हैं, जी, जी। इस गांव में कुछ ऐसा तोहफा दिए उन्होंने? कुछ नहीं, एक भी विकास नहीं मिला है उनके द्वारा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो बिरादरी के है ये। हाँ। पर एक भी रुपए का यहाँ पे इस गांव में विकास नहीं मिला उनके द्वारा। अच्छा। माननीय विधायक जी द्वारा। और इस बार हमारे यहाँ से बसपा के विधायक जीतने जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र की जनता चिल्ला रही है कि इस बार बीएसपी की सरकार आएगी। अच्छा, ये बताइए बाबूजी कि बैठ जाएं, हम बैठ जाएं। अच्छा, ये बताइए बाबूजी कि जो दीनानाथ भास्कर जी थे, वो विधायक यहाँ से थे, तो इस गांव में आए थे घूमने में? हालचाल कभी नहीं साहब, कभी नहीं आए। कभी नहीं? आप लोग मिलने नहीं आए? नहीं आए। नहीं तो इसको बनवा रहे थे, भीख मांगे तमाम लोगों से। अच्छा। बिरादरी से दिएस, गैर बिरादरी जेके इच्छा भाई दिएस, उनसे कहत गए, कुछ नहीं सुनाई भा। अच्छा, उनसे आप लोग कहे थे कि बाबा साहब का स्मारक बन रहा है? बन जाए भाई, देशपुर जाने, गांवपुर हर चीज, ब्लॉक जाने, लेकिन नहीं कुछ कहिए। रास्ता इतना खराब है, हाथ जोड़ के रोजे कहा जाता है कि रास्ता कम से कम बनवा दे, ये भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कुछ तोहफा नहीं दिए? कुछ नहीं साहब। विधायक जी कहते हैं हमारी लगती नहीं वहाँ, हम क्या सुने। ये जो सरकार थी, ये सरकार का कार्यकाल अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हाँ, तो इस कार्यकाल से किसान, आप किसानी भी तो करते होंगे? हाँ, किसानी भी हर चीज़ तो महंगा हो गया बस साहब। हाँ, जोताई तेल महंगा हो गया, जोताई इतनी महंग हो गई। पर जौन बा बीघा 200 रुपया बढ़ गया था, कहते हैं तेल महंगा बात कहाँ से सस्ता हो। खाद भी मान लो 10 रुपया सस्ता, बहुत महंगाई बाटे। 1200 रुपया खाद हो गई बा। खेती में भी बड़ी लागत लग रही बा। सब गरीब परेशान हैं, एकदम गरीब परेशान हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब औराई विधानसभा से ये जो विधायक दीनानाथ भास्कर हैं, जब वोट पड़ने वाली थी तब आए थे, उस समय आप लोगों से वोट लेने के लिए? हाँ, वोट तो गाँव टहरत रहें तो भाई प्रतिदिन टहरत रहें के वोट। तो जब आए थे तो आप तब आप लोग को क्या बोले थे उस समय, बताइए? हाँ भाई, जिताइए, हम काम करेंगे। अच्छा, ये कह रहे थे? हाँ, तब काम कहाँ हो रहा है, सब धोखाधड़ी। अरे कम से कम रास्ता बनवा दे साहब लोगन के। बसपा से वो आ जाएंगे तब क्या करेंगे आप? वोट देंगे? अब कहाँ जावा जाए साहब, हम लोग ओकर शासन थोड़ा देखा बा अच्छा बा, इसलिए। जैसे कि बसपा से भास्कर जी को टिकट मिलता है और आई से, तब आपकी क्या मूड बनेगी? बहन जी के नाम पे वोट करेंगे? बहन जी के नाम पर वोट होगा साहब। बहन जी के नाम से वोट होगा, चाहे कोई आदमी आए, चाहे कोई आए। इस बार मूड बहन जी पे आ गया है। हाँ, तब क्या किया, जब 10 बरस देख लेते गए, पढ़ाई लिखाई सब लड़कियन के एकदम समाप्त हो गई, बहन क्या किया जाए। बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 साल उम्र है लगभग आपकी। हाँ, बहन जी ने 4 बार शासन चलाया। हाँ। और अखिलेश जी 1 बार चलाया, उनके पिताजी ने भी चलाया। हाँ। तो सबसे बढ़िया शासन किसका रहा? मायावती के रहा साहब।
मायावती का था जी, उसमें शासन और प्रशासन दोनों था। दोनों बढ़िया। दोनों गरीब की सुनवाई होता था। हाँ जाते थे लोग, कोई तकलीफ रहा अधिकारी दौड़ लगते थे। अब तो जाइए कोई सुन नहीं रहा है, धक्का मार के निकाल दे रहे हैं। धक्का मार। एमएसपी गांव में बहन जी के सरकार में, अच्छा। जब बहन जी की सरकार थी तो लोग डीएम एसपी गांव रोड मतलब घर घर जाके दौरा कर रहे थे, लोगों का हाल चाल पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, घर है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, सब कुछ पूछते थे। आज कोई पूछने वाला नहीं है जनता के बारे में, जनता के विषय में कुछ भी नहीं मिला है। सब लोग त्राई त्राई मचा हुआ है। इस बार सब उम्मीद, इस समय ब्राह्मण समाज भी बहन जी को देख रहा है बहुत अच्छी तरह से, उनको निगाह लगा के बैठा है कि इस बार बहन जी को लाना है, कानून व्यवस्था ठीक रखना है। अच्छा, जो बड़े बड़े कुछ लोग आ रहे हैं तो वो अखिलेश जी को कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी अखिलेश जी को जाएगा। कुछ नहीं, बस एक विशेष जाति के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है एक विशेष जाति के लोग, बस एक विशेष जाति के लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं। सब शासन चाहते हैं साहब, कि शासन बढ़िया रहे, सब गरीबन का हित हो, थोड़ा सुनवाई हो और नहीं। इसमें सब बड़वारों का सुनवाई हो रहा है, सब उन्हीं गरीब धक्का खा रहे हैं, हर जगह। बिल्कुल। आप यही कहना चाहेंगे कि इस बार बसपा की सरकार? हाँ साहब, बसपा की सरकार सोचा जाता, भविष्य में क्या होगा अब तो मालिक जान रहे हैं। लेकिन बसपा की सरकार हो, हाँ, विचार बन गया। अब स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कैसी मिल रही हैं सरकार की तरफ? सरकार द्वारा मतलब सरकारी डॉक्टरी में हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जा रहे हैं पर्ची कटा के दवा लेने के लिए, दवा 2 टिकिया दे रहे हैं भैया, लिख दे रहे हैं डॉक्टर लोग, जाओ बाहर मेडिकल में लीजिए, बढ़िया बढ़िया दवा आ रही है, सब मेडिकल में ब्लैक कर दिए रहे हैं। अच्छा, दवा भी सही नहीं मिल पा रही है? दवा भी नहीं सही मिल रहा है। ऐसे हम गरीब जहाँ सो रहे हैं तहाँ मार खा रहे हैं हमेशा। जिंदगी और मरत रहे। अच्छा, ये किसको वोट देंगे माता जी इस बार आप? हम पता मायावती के देवे, मायावती को ही वोट देंगे? बिल्कुल सही। हम सब बहुत तकलीफ है, हम सब बहुत तकलीफ है, बहुत भूखा मरत है उनके बदे हम पते बहुत भूखन मरत है। यह जान लिया कि कुछ यहाँ सुनाई नहीं, न कुछ हो रहा तो उनका देता मार तो काम नहीं होता। बहन जी को ही वोट देंगे? हाँ हाँ, एकदम जहाँ दिल से एकदम कहते मन से बहन जी ये तो हमारे एकदम नाश कर दिए, मना इनके खैकार कर दिए, इतना मना कौनो जिंदगी नहीं मरत रहे। अच्छा अच्छा। तब खाली तो उनका जे थे कुरौना मना मरिया था, लेबराना कर था, वो नहीं काम मिलता है। बैठा हन 2 महीना से कहा खाई, 2 महीना से बैठा हन, कौन काम बासा है? अच्छा। बैठा रोके हन 2 महीना से बैठा, घर दुआर गिर पड़ा, बका खाई। हम सब इतना तकलीफ में है साहब ना कि ये फ्री में राशन मिल रहा है, तब ये ठीक नहीं? जवान आता है भी ले करते हैं। केवल 5 किलो राशन से मैं जी खा लूँगा, काम नहीं कुछ चलेगा। कौन देगा तेल, कौन देगा? जितना राशन उससे ज़्यादा तेल, नून, तेल है, लकड़ी है, हर एक चीज़ की व्यवस्था करना होता है। एक दाई देथन 4 दाई बिलेक करते, का देथन राशन का देथन, 4 दाई बिलेक करथन, 1 दाई देथन। काल आवा तो साहब गेहूँ चाउर मिलता, नहीं कभी नहीं, छोटे बच्चा हमने के कौनो सामान नहीं मिला। जेकर 10 परिवार हम कैसे बितावत है, उ तो हमें सभे जाना था। छोटा छोटा कैसे बितावत है सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के, महिला व पुरुष, नवयुवक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग का एक ही संकल्प बन रहा है कि इस बार 2022 के चुनाव में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने की पूरी प्रयास इस समय यहाँ के गांव वालों जुट चुके हैं। अभी से भी संघर्ष इस गांव में शुरू हो गया है, कारवां शुरू हो गया है कि इस बार जो है लखनऊ में बहन जी को आना है तो बहन जी को ही आना है।